जी नाज़रीन, मैं सकत बैरिया के आज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए आपने यूनस आज आपने साबित किया, अब लेजेंड है। बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और मेरे कप्तान का और मेरे मैनेजमेंट पे जो मेरा भरोसा था, आज अल्लाह ताला ने उसकी इज़्ज़त रख ली। और बाकी भी अच्छा बहुत से अच्छा खेले सारे, लेकिन बस मेरी लग रही थी तो जो टीम की रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की। आप ये आज समझते थे कि आज आपने इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना अपनी टीम के लिए, मैच विनिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, इसमें कोई शक नहीं। तमाम जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था आज बहरिया नहीं जीतेगा, आज आपने साबित किया कि यूनस यूनस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात यह है कि जब हम डगआउट में बैठे हुए तो यही डिस्कशन हो रही थी कि आखिर में मैच को पकड़ेंगे, आखिर में पकड़ेंगे। और इंशाल्लाह बाकी साथी भी मेरे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की काफ़ी अच्छे रहे। बस अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर से रन्स नहीं हुए, वरना इतना लंबा शायद मैच ना जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का वंस अगेन बहुत करम है कि हम मुझे आपके ऊपर यकीन था, क्योंकि मैंने आपको क्रिकेट खेले हुए देखा, क्योंकि आप पुराने क्रिकेटर्स हैं, तो पुराने क्रिकेटर्स काउंटिंग करके ही अटैक करते हैं अपने टीम के ऊपर, और उनको पता होता है कि मैंने इस ओवर के अंदर कितने रन बनाए हैं और जिस वक्त मर्जी चाहे वो बाउंड्री ले सकते हैं। आपने भी डेफिनेटली वैसे ही किया। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हमें टारगेट दिया गया कि 5 ओवरों में आपने 82 रन करने हैं, तो हमने कैलकुलेशन की कि तकरीबन 13-14 रन पर ओवर करने हैं। तो पहले के 2-3 ओवर हमने अच्छे किए, तो बीच में एक ओवर अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन फिर आखिर में हमने मैच को ये स्टडी किया कि 3 ओवरों में अब 52 रन रहेंगे, तो कोशिश करते हैं 3 ओवर में 42 सॉरी, तो वो हम कोशिश करते हैं कि पहले ओवर में तेज खेलें। तो एक ओवर में 18 रन मिले, तो बाकी हम नीचे आगे। इस वक्त आपका पॉइंट जो टेबल है वो 5 इस वक्त आपके पॉइंट हो गए। 2 मैच आपने विन कर लिए हुए, एक मैच आपका बारिश की नजर हुआ जिसमें आपको 1 पॉइंट मिला, और एक मैच आपका रहता है, वो आपका लिए अभी इंपॉर्टेंट होगा या नहीं? जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ये इस मैच के बाद हमने अब लड़कों को देखें कि माशाल्लाह सारे रिदम में आ गए हैं, तो कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट मैच से भी जो ना वो रिदम में रहें और वो मैच हम अच्छा फिनिश करें इंशाल्लाह, और टीम के लिए अच्छा खेलें। क्योंकि जैसे कि ऊपर आपकी आज टॉप ऑर्डर बैटिंग है, उसने क्लिक नहीं की जिस तरह के लास्ट 2 मैचेस के अंदर बड़ी अच्छी बैटिंग आपकी परफॉर्मेंस दी। उल्फत शाह थे आपके और ओपन बैट्समैन थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने आज का टॉप ऑर्डर आपका मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ। आज आपने बड़ी ही अच्छी इनिंग्स के लिए अपनी टीम के लिए, आपके लिए ये यादगार इनिंग्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में आप बिल्कुल सही है कि हमारे पास एक सेट टारगेट था सामने के, हमने 162 रन करने हैं, तो उसको मुताबिक हमने अपनी बैटिंग आर्डर को चेंज किया कि कोशिश करें कि ऊपर रन मिले। अनफॉर्चुनेटली हमें रन नहीं मिले, हमारा जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर हम प्लान बी की तरफ गए। तो प्लान बी यही था कि नीचे से जरा स्ट्राइक। और नेक्स्ट आपका क्या प्लान होगा कि आपने अपनी टीम के लिए दूसरी विकेट हासिल करनी है? जी इंशाल्लाह अजीज, और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी टीम जीते और उसका सहरा मेरे से हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी, कांग्रेचुलेशन जी। बहरिया विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की इन्होंने। और मेरे साथ तो इस वक्त मौजूद होंगे बहरिया के कैप्टन शाहिद, और बहुत बड़ी विक्ट्री आज उन्होंने हासिल की। उनकी मैनेजमेंट ने, उनके बैट्समैनों ने, यूनुस खान ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए और विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुए। आज के मैन ऑफ द मैच भी वही हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत आपने शेर के मुंह से बड़ी मेहनत के बाद, यूनुस की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपने मैच को अपनी तरफ खींचा और विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पूरा यकीन था, क्योंकि ये दोनों टीमें एक दूसरे को, मैंने आपको मैच के स्टार्ट में भी बताया था कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती हैं। एक अच्छा मैच हुआ, बहुत मजा आया, बड़ा कांटेदार मुकाबला हो। हमारे व्यूअर्स यही कह रहे थे मस्तंग ने जीतना है, और क्योंकि जो लग रहा था, जो कंडीशन थी मतलब मैच की, तो वो ये लग रहा था यार कि मुश्किल होगा आप लोगों को, नामुमकिन नहीं था। नहीं, हमारे पास ऐसे बैट्समैन यूनुस स्पेशली मौजूद था, हमें उस पर पूरा यकीन था। मैं इनको जानता हूँ, बड़े चीकी प्लेयर भी हैं और बाउंड्रीज भी लेते हैं, जिस वक्त चाहे बाउंड्रीज मारे, और इन्होंने इस मैच के अंदर ऐसा ही किया। जिस वक्त छक्का मारा ना उन्होंने, वो छक्का लगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और बड़ा कैलकुलेटेड गेम करके आखिर में बड़ा जबरदस्त मैच एक हुआ। ऊपर के टॉप हमें ये भी पता था कि आखिरी इनके पास बॉलर को खास किस्म का बॉलर मौजूद नहीं है, तो उसका हमने बड़ा एज लिया, उसका बड़ा फायदा। आपका टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर खिलाफ हुआ। बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन हम आज, मैंने बताया था स्टार्ट में भी आपको कि आज हमने ज्यादा बैटिंग पे ही फोकस किया, इसलिए तो इतना स्कोर कर गए। तो आज ये आपका चले जी, आज इनका ओपनर भी मौजूद नहीं था, कोई बात नहीं, खैर है, ये पार्ट ऑफ गेम होता है, क्योंकि एक मैच टीम जीतती है और एक हारती है। जो अच्छा खेलती है डेफिनेटली, आज आपने आखिरी ओवर के अंदर कम बैक किया, आपके यूनुस स्पेशली, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, और आज आप इस वक्त पॉइंट टेबल के ऊपर 5 टेबल्स हैं आपके, रन है, पॉइंट है। तो आपका अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपको वो मैच विन करना होगा। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वो भी तो जीतेंगे। आपका मैच नेक्स्ट किसके साथ है? वो टीम मुझे मेरे ज़हन से निकल गई है, तो आपकी उम्मीद है इस वक्त आप मुकम्मल तौर पर, क्योंकि आप यहाँ से विन करेंगे सीधा क्वार्टर फाइनल के अंदर जाएंगे।
इंशाल्लाह हम आपको फाइनल तक नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक शाहिद भाई जी मेरे साथ शायद मौजूद थे कैप्टन बैरिया के लीडर के जो आज बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और वो यही कह रहे थे हमारा प्लान यही था कि हमने आखिरी बॉल तक जाना है क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हम हमारी जानने वाली टीम है, हमें आपस में मैचेस भी खेलते रहते हैं और हमें पता भी था कि इनके पास पांचवा बॉलर नहीं है और उनका बेशक उन्होंने पांचवें बॉलर का फायदा उठाया और यूनुस ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए और अपनी टीम को मैच जीतने में अहम किरदार अदा किया। इंशाल्लाह स्पार्टन प्रीमियर लीग का ये बड़ा कांटेदार मुकाबला हम आपको रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे या संडे वाले दिन मैं आपको किसी और ग्राउंड के अंदर किसी और मैच के किसी और वेन्यू के ऊपर आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपका होस्ट सैयद सितार हमेशा। अस्सलाम वालेकुम।